हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, ब्लेक पास्कल को, जोसेफ जैकार्ड को, चार्ल्स बेबेज को या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट। तो कंप्यूटर का जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हार्डवेयर कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है कौन सा है? अल्टेयर 8800 और बी ऑप्शन कह रहा है EDSAC और सी कह रहा है ESVAC और डी ENIAC। तो बताइए सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्टेयर 8800। चौथा क्वेश्चन कहता है बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में। तो बताइए बेसिक जो कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी में आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ पीढ़ी में आई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक जो IC चिप सामान्य होते हैं सीमा से निर्मित, यानी सीसा से निर्मित, सिलिकॉन से निर्मित, क्रोमियम से निर्मित या स्वर्ण से निर्मित। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलिकॉन से निर्मित होंगे। छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल से। बताइए। तो सेवंथ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गणना से। आठवां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? फॉरट्रेन, बेसिक, लोटस, कोबोल। तो निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोटस। नौवां क्वेश्चन कहता है कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, विज्ञान के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो कोबोल है किस भाषा के लिए उपयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यावसायिक कार्य के लिए। 10वां क्वेश्चन कहता है कि फॉरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय में, रेखा चित्र में, विज्ञान में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विज्ञान में। 11वां क्वेश्चन कहता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 10, 12, 6, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 बिट होते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? रैम होता है, रोम होता है, पी रोम होता है, उपयुक्त में से सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी होते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है? लाइन प्रति मीटर, कैरेक्टर प्रति मिनट, पेज प्रति मिनट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइन प्रति मिनट। ठीक है। 14वां क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकेल की, आयरन की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलिकॉन की। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? CV रमन से, रॉबर्ट नायक ने, JS किल्बी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं।
15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जे एस किल्बी ने। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, बग कहते हैं, पीरोम कहते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बग कहते हैं। अबेकस का आविष्कार हुआ था जापान में, चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन में हुआ था। ठीक है। 18वां क्वेश्चन कहता है सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था कौन सा? EDSAC, ENIAC, ABC, EDVAC। बताइए 18वें का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए EDSAC होता है। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ABC, आइकेन तथा मार्क फर्स्ट, अबाकस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ABC होता है। 20वां क्वेश्चन कहता है IBAPC कब विकसित हुआ था? 1981 में, 1982 में, 1985, 1986 में। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1981 में। 21वां क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? स्मृति, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क। तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CPU। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टोरेज से। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? जापान है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या ब्रिटेन है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है? कल्पना फर्स्ट, कोलंबिया, ब्लू जीन या परम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें का बी होगा, कोलंबिया होगा। 25वां क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 19 दिसंबर को या 22 दिसंबर को? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 दिसंबर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, टिमोली बिल को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को और रेहा मॉलिंग्स को? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेहा मॉलिंग्स को कहा जाता है। ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि CPU का विस्तृत रूप क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसर यूनिट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि WWW का विस्तृत रूप क्या है? वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन कहता है पहला कंप्यूटर कौन सा? पहला कंप्यूटर भारत में कब कहाँ लगाया गया? IIT बेंगलोर 1971, TISCO 1965, ISO कोलकाता 1955, IIT दिल्ली यानी 1973 में। तो 29वें का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ISO कोलकाता 1955 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कहता है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? एनियक है, सिद्धार्थ है, परम है या डिप है? तो बताइए। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एनियक होता है। 31वां क्वेश्चन कहता है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है? सिद्धार्थ है, परम है, मेघा है, साइबर है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिद्धार्थ है। 32वां क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई कब हुई? अगस्त 1994, सितंबर 1996, अगस्त 1995 और अक्टूबर 1997? बताइए। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 में।
33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिम कार्ड का विस्तृत रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मोबाइल, सेलुलर इंटरनेट मोबाइल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है? मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, सीमेंस है, बताइए। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नोकिया है। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? ALU, CPU, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी, बताइए चारों में से कौन सा होगा? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CPU में। 36वां क्वेश्चन कहता है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? 1950 में, 1956 में, 1960 में, 1966 में, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1960 में बनाया गया था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।